कौन है? शराब हवाबाजी नहीं, शराब हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? ये जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। बताओ अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। तो बड़ा खतरा है, आज यहाँ हुआ है तो कल क्या पता कहीं और भी हो सकता है, इंडिया गेट भी हो सकता है, सीपी जैसे एरिया में भी हो सकता है सर। प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही सर। बाकी प्रधानमंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि हम जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। जिम्मेदारी से भागते हैं, भाग पाओगे जिम्मेदारी से? क्या आज कोई छोटा सा आदमी कोई काम कर दे तो उसको आप पकड़ लेते हो हैं? अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको। निर्दोष लोग मरे हैं, निर्दोष। पहलगाम में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे। ये सुरक्षा है? यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ 11 लोग मारे गए। ये है सुरक्षा आपकी? ये सुरक्षा है? बताइए। जिसका मैडम, जिसके घर से कोई जाता है ना व्यक्ति, उसका दुख दर्द जानिए, उसको पता होता है दुख क्या होता है। कोई आदमी अकेला घर का कमाने वाला होता है, ट्वीट किया है, क्या करें? और हमें ट्वीट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। शराब ट्वीट करे लगता, ट्वीट चाहिए। ये ट्वीट लेके लेते रहो आप। जो लोग चलेगा उसको कौन करेगा? उसके घर की परिवार को कौन भरेगा? एक आदमी घर का 10 लोगों को पालता होगा, क्या करेगा वो आदमी? ट्वीट कर दिया बस, अपनी जिम्मेदारी से हट गए। अरे इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप सरकार नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा ना कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और एक गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ये अस्पताल जाना, लोगों के घायल को देखना, ये चीजें नहीं होती। कहे मैं इस्तीफा देता हूँ, दिल्ली की राजधानी है, अपने घर के बाद तो बैरिकेड लगा दिया, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड है, कोई आदमी जा नहीं सकता। अपनी सुरक्षा चाक चौक की हुई है, आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं। इतना भीड़ भाड़ में जा रहा है। ये तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका शुक्र है थोड़े से लोग गए हैं। कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या करते आप? क्या करते? दुनिया में ये डंका बज रहा है, ये दुनिया में डंका बज रहा है। देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, गृह मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री सो रहे हैं। बस ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ये है, इस देश ट्वीट पे रह गया, सिर्फ ट्वीट करना रह गया। जिम्मेदारी नहीं है बनती, जिम्मेदार कुछ नहीं बनती। जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी, लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। मलिक जी, जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम जगहों पर तो जा रहे हैं ना, लोगों से मुलाकात करें, घायलों से मुलाकात करें, और आप कह रहे जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, 5-6 हाँ जी, एजेंसियां जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है। अच्छा होता 300 किलो 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है तो एजेंसी तो पूछो, राह से पूछो, NI से पूछो, नेशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है बनी एजेंसी। जब सरकार बोलता है कि ये हम लॉ लाएंगे, ऐसे घुसपैठिया हैं उनको भगाएंगे, अच्छा, तो क्यों अपोजिशन विरोध करती है? 12 साल से सरकार किनकी है? 12 साल से पहले किसका था? नहीं, पहले कोई घुसपैठिया बताओ। नहीं, 12 साल से पहले कोई घुसपैठिए नहीं। आप मीडिया से अरे सुनिए ना, आप ये बताइए, आप सुनिए, ये 11 लोग मरे, ये क्या, इनका क्या कसूर था? देखिए, इनका क्या कसूर था ये बताइए। आप जो एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। गुजरात ATS ने 3 लोगों को पकड़ा है। किसने? एक चाइनीज डॉक्टर। सीएम अजहर तो अभी तक घूम रही है, 3 साल से 4 बच्चों को लेके आई है, अभी तक कोई एजेंसी जवाब नहीं दे पाई है। वो कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आ गई? देखिए, फूल पत्ता तोड़ना काम नहीं होता एजेंसियों का, काम तो होता है बारीकी से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा, हवाओं इकट्ठे किए जाते हैं। हादसा होने के बाद सब एजेंसी आ जाती हैं। जैसे CIA है। अच्छा सुनिए, आप फिर इंटेलिजेंस क्यों बनाते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनपुट आउटपुट फलाना है। आप इस तरह हवाबाजी नहीं करते हैं। कौन है? शराब रात को 2 बजे हवाबाजी नहीं, शराब हवाबाजी नहीं। तुम्हें दुख नहीं है? ये 11 लोग मरे, तुम्हें दुख नहीं है? उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। तुम्हें किसका मनोबल? आतंकवादी ये घर पे कफन बांध के जाता है, हाँ, वो अपने फैमिली लोग। इनका क्या कसूर था? जो लोग आए बाजार में, ये जो बाजार में आए लोग, इनका क्या कसूर था? एजेंसी अंतर्यामी है। इनका क्या कसूर था? इनका कसूर कुछ नहीं था। फिर एजेंसी का कसूर कहाँ है? क्या एजेंसी क्या है? जिम्मेदारी जिम्मेदारी बच जाएंगे। मलिक जी, सवाल यहाँ पर और भी कई सारे निकल करके आ रहा है। सवाल तो ये है ना, जो आपका सवाल ये है, जो घटना के बाद तमाम चीजें एक्टिव हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तो सरकार अपनी तरफ से तो तमाम चीजें कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है। आप मुझे ये बताइए, इस वक्त में आप पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ। अरे सुनिए पहले मेरी बात, पुलवामा के कहा अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। पहलगाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। उरी में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो।
बताओ अक्षरधाम में क्यों नहीं पकड़े गए? जवाब दो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 46 सैनिक मारे गए पुलवामा में। सैनिक हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? बताओ ना, वो कहाँ है? पकड़े गए? हमारे जवान मरे, जवान RDX में। क्या चाहते हैं आज की घटना को लेकर? आप चाहते क्या सर? गृह मंत्री इस्तीफा दें, ये नहीं संभाल सकते। सिर्फ इस्तीफा ही इसका समाधान? इस्तीफा नहीं, जांच भी होनी चाहिए। जांच तो जरूरी है, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए हैं इनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार घटना लेगा? पर गृह मंत्री कितनी जल्दी पहुंच उनको गए ये देखिए आप। अरे LNJP हॉस्पिटल हमें आए, घटना पर आए, जिम्मेदारी किसकी? जांच की पूरी टीम सर मैं को जिम्मेदारी दी है। सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? होम मिनिस्टर कौन है बताइए? सुरक्षा किसके हाथ में है? वो खुद पहुंच गए। अरे खुद वो यहाँ पहुंच रहा क्या? मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। जांच की जो अरे मैं भी तो यहाँ पहुंचा हूँ। आपके पहुंचने से नहीं होगा। मैं तो दुख दर्द जाने आया हूँ। जांच की जो टीम है दुख दर्द जाने आया हूँ। आदेश दिया क्या कि आदेश दिया? आप जांच करो। जांच होगी उसके बाद ही तो आएगा ना। सारी टीमें हैं। चलो आप अच्छा वो पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पुलवामा की जांच कहाँ रह गई? पहलगाम की जांच कहाँ रह गई? उरी की जांच कहाँ रह गई? बताओ ना, कहाँ जांचें रह गई? इतनी जांचें कहाँ चली गई? मलिक जी आखिर में आप इतना बता दीजिए, क्या समाधान सिर्फ इस्तीफा है? देखिए मेरी ये बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं या गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों के देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा हाथों में है, लेकिन ये लाल किले के सामने जो हो जाए तो ये सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हमारे हमने देखा कि गाड़ी में एक गाड़ी ब्लास्ट हुई जिसकी वजह से और गाड़ियां थी उनमें भी आग लग चुकी है, और ई रिक्शा वगैरह जो वो भी साथ के साथ जल रही है, और लोगों के ये मतलब ऐसे चिथड़े उड़े हुए थे। अब यहाँ पे भी देख सकते हो 2-3 जगह और है, वहाँ पे गाड़ी का एक वो बोनट होता है, क्या होता है, वो कोने तक चिथड़े गए हैं लोगों के। इतना तेज धमाका मंदिर के कोने तक, ये जो कोने पे मंदिर है यहाँ तक चिथड़े गए हैं लोगों के। हाँ लोग, बहुत तेज धमाका आप देख सकते पड़ा हुआ है। जब धमाके की आवाज सुनी अचानक से बिल्कुल घबरा गए होगे? अरे देर लगी सर, संभलने में? मतलब ऐसे एकदम से ये जैसे सामने की तरफ मुंह था, धमाका हुआ तो यूं देखा तो पूरी आग हुई थी। हल्का सा यूं लगा कि ये बहुत भगदड़ मची थी। वहाँ के जो कांच वाच शीशे वो क्रैक हुए हैं। लोगों में ये हो गया था क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। फिर एकदम से सबने भागना शुरू किया, क्योंकि पीछे से कहा कि आतंकी हमला हो गया, आतंकी हमला हुआ, ऐसे आवाजें आने लगी। तो लोगों ने अंदर की तरफ भागना शुरू किया, तो हमने देखा कि पीछे की तरफ भागे। तो दोस्त तो मना कर रहे थे कि मत जा, मैं कहा चलो देख के तो आएंगे। तो हम जब देखने आए तो हमने देखा कि बहुत भयानक मंजर यहाँ पे हो रखा था। उसके बाद सुनील जब भगदड़ मच गई उसके बाद पुलिस का आना कब शुरू हुआ? उस टाइम पे सर मैं बताता हूँ, उस टाइम पे 2 से 3 पुलिस वाले मैं यहाँ पे दिख रहे थे, उनके साथ 2-3 बंदे थे जो कि इस साइड में मौजूद थे, जो उनकी हेल्प कर रहे थे। हम भी हेल्प करना चाह रहे थे, पर भीड़ यहाँ पे इकट्ठे हो गई थी, लोग वीडियो बना रहे थे, उनकी वजह से हम नहीं आ पाए। पूरी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वाले बाकी आ गए थे। उसके बाद एक के बाद गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, दंकल की भी, एम्बुलेंस वगैरह। लोगों को अंदर ले जाया गया एम्बुलेंस में भर के, फटाफट से पुलिस वालों ने सबको हटाना स्टार्ट किया था। जी आप आई विटनेस है, जिस तरीके से देखा गया धमाका आपने वो महसूस किया, जी। तो वो धमाका देखते हुए आपको क्या लगता है कितने लोगों की मौत हुई होगी? सर मैं मेरी आंखों के सामने बता रहा हूँ, 9 से 10 लोग मरे हैं, और कम से कम 20 से 25-30 भी हो सकते हैं जो घायल हुए, क्योंकि ये एरिया अभी जितनी आपको भीड़ दिख रही है ना, ये भीड़ कुछ नहीं है, उससे डबल भीड़ रहती है यहाँ पे। जब हादसा हुआ जी, जो मरने वाले लोग थे उनकी हालत के बारे में थोड़ा बता सकते हो? मैं बताता हूँ सर, हालत ऐसी थी, यूं पैर फट के गाड़ी के बोनट पे, आंखें पड़ी हुई है, किसी का हाथ का ही पड़ा हुआ है। मैंने सच में आंख देखी है, ऐसे गिरी हुई है आंखें, सर फटा हुआ है किसी का, ऐसे हो रखे थे, जगह चिथड़े हुए हैं। जो बाकी गाड़ियाँ थी बची हुई थी, जो खड़ी हुई थी, लोग छोड़ के भागे, उनके ऊपर छींटे लगे हुए, इस तरीके का माहौल हो रहा था वहाँ पे। सुनील ये जो यहाँ मांस का टुकड़ा पड़ा है, तुमको लगता है कि ये ह्यूमन है? बिल्कुल ये सर इंसान का ही है, और उधर जो आपने बताया वो प्रॉपर इंसान का है सर। वरना वहाँ पे मांस का टुकड़ा क्या है? यहाँ पे आसपास कोई मीट की दुकान भी नहीं है, भाई मीट की दुकान में मीट काटते हुए यहाँ पे कूड़ा डाल दिया, कोई आसपास मीट की दुकान नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा? तुम्हारी एज क्या है? मेरी 25। बेटा 25 की उम्र में तुमने इतना बड़ा ब्लास्ट अपनी आंखों से देखा, कभी इमेजिन किया था कि ऐसा कुछ देख पाओगे? मैंने पहली बार ऐसा देखा। मैंने इससे ये लगा लो, इससे 10% का भी ब्लास्ट मैंने आज तक नहीं देखा। नॉर्मल दिवाली पे बम वगैरह देखे। ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकार का और पुलिस का फेलियर है सर? अब मैं हो सकता है कि भाई अगर गाड़ी में कुछ अलग चीज थी तो उसकी चेकिंग नहीं हुई ठीक से, ये हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गाड़ी का ही ब्लास्ट हुआ, पर गाड़ी का इतना तेज ब्लास्ट हो नहीं सकता। हाँ, इतना तेज ब्लास्ट हो नहीं सकता। अगर हम सोचे कि CNG का टैंक भी फटा है, तो CNG का टैंक फटते हुए मैंने देखे हैं बहुत से, बट इतना तेज ब्लास्ट उसका होता नहीं। लेकिन संवेदनशील इलाका है लाल किले का,
इस ऐसे इलाके में ऐसा ब्लास्ट का हो जाना कहीं ना कहीं ये सर प्रशासन दिल्ली पे सवाल नहीं खड़ा दिल्ली होता? के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आज यहाँ हुआ है तो कल क्या पता कहीं और भी हो सकता है, इंडिया गेट भी हो सकता है, सीपी जैसे एरिया में भी हो सकता है सर। प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही सर, बाकी सुनील, प्रशासन आज टाइम घर पे से आ गया। निकलने में डर लगेगा अब? नहीं सर, डर तो नहीं लगेगा। अब डरने की तो क्या बात है, अब हिंदुस्तान में लिया तो डरेंगे थोड़ी। तुम्हें लगता है ऊपर वाले की कृपा है कि तुम्हारी जान बची? अब सर ये तो बोल सकते, कृपा तो है ही सर। अब क्योंकि इतने बड़े हाँ हादसे में हो तुम सकता पास में है, हो। मैं बताता हूँ, हम 2 मिनट पहले ही अंदर गए थे, तो हो सकता है क्या पता हम उस टाइम पे इधर ही हो सकता है, क्योंकि ये गेट तो वैसे बंद रहता है, यहाँ से तो स्कूटी वगैरह जाने नहीं देते, तो हमने पीछे स्कूटी खड़ी कर दी थी जी। थैंक यू सुनील, थैंक यू बाबू। चलो फटाफट